लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच राजनीतिक दल जुट गए हैं। प्रदेश में कांग्रेस और हनुमान बेनीवाल के आरएलपी में गठबंधन की चर्चा भी जोरों पर है। तो वहीं कांग्रेस के कई नेता हनुमान बेनीवाल के पुराने बयान याद दिलाते हुए गठबंधन का विरोध कर रहे हैं। बेनीवाल 2 सीटें मांग रहे हैं। कांग्रेस नेतृत्व इसे लेकर 1-2 दिन में फैसला दे सकता है। राजस्थान में कुछ ही महीने पहले हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के कद्दावर नेता हेमाराम चौधरी ने चुनाव मैदान में उतरने से मना कर दिया था। समर्थकों और कार्यकर्ताओं की मान मनोबल के बावजूद चौधरी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने के अपने फैसले पर अड़े रहे, तो इसे लोकसभा चुनाव लड़ने की मंशा से भी जोड़ा जाने लगा था। लोकसभा चुनाव करीब आते ही हेमाराम चौधरी का नाम बाड़मेर जैसलमेर सीट से संभावित उम्मीदवार के रूप में चलने भी लगा, लेकिन अब उन्होंने खुद इस तरह के कयासों को खारिज किया है। इसकी 2 मुख्य वजह बताई जा रही है। एक, हेमाराम चौधरी की इमेज और दूसरी हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ गठबंधन की चर्चाएं। कहा जा रहा है कि बेनीवाल कांग्रेस से गठबंधन में नागौर समेत 2 सीटें मांग रहे हैं। बेनीवाल जो दूसरी सीट मांग रहे हैं वह बाड़मेर जैसलमेर सीट है। कांग्रेस के कई स्थानीय नेता इसके विरोध में हैं। हेमाराम की इमेज एक किसान नेता, ईमानदार नेता की है। वह समय समय पर सचिन पायलट के पक्ष में खुलकर बोलते रहे हैं। ये तो पार्टी तय करेगी किसको चुनाव लड़ाना किसको नहीं लड़ाना। गांव की चर्चा से टिकट का फैसला तो पार्टी कांग्रेस पार्टी से हेमाराम जी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। नहीं, पार्टी टिकट देगी वो लड़ेगा ना। पार्टी तो हेमाराम जी बार मना करने हैं, क्या वजह है सर? नहीं, मैंने एमएलए का ही चुनाव नहीं लड़ा, तो फिर अब एमपी का लड़ने की मेरे कोई मतलब नहीं है। पार्टी अगर कहेगी तो चुनाव लड़ोगे आप? नहीं, पार्टी ने तो एमएलए के लिए चुनाव लड़ने के लिए कहा था मेरे को, पर मेरी चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं थी, इसलिए मैंने मना किया था। तो अब लोकसभा का चुनाव है तो फिर किसी और को मौका दिया जाएगा। अगर अगला आलाकमान कहता है कि हेमाराम चौधरी को चुनाव, आलाकमान को मैंने बता दिया किसी और को मौका दिया जाए। बहुत रैली है, पहला चुनाव 80 में लड़ा और 80 से लेके अब तक मैंने 8 चुनाव लड़े, 6 बार में एमएलए बन गया। बहुत पार्टी के लिए जितना मेरे से हो सका किया, जनता के लिए हो सका तो किया। अब इससे आगे और दूसरों को मौका मिलना चाहिए। सचिन पायलट के समर्थक चाहते हैं कि हेमाराम चुनावी राजनीति में सक्रिय रहें। ऐसा भी नहीं है कि इस सीट से कांग्रेस के पास कोई विकल्प न हो। कर्नल सोनाराम बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में वापसी कर चुके हैं। कर्नल सोनाराम भी इस सीट से टिकट के मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। उधर कांग्रेस के आरएलपी से गठबंधन की चर्चा के बीच विरोध के स्वर भी उठने लगे हैं। कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में पूर्व मंत्री हरीश चौधरी ने बेनीवाल की पार्टी से गठबंधन का विरोध किया। इस बैठक में राजस्थान कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। हरीश के साथ ही कुछ और नेताओं ने भी कांग्रेस पार्टी और शीर्ष नेतृत्व को लेकर बेनीवाल के पुराने बयान याद दिलाए और गठबंधन की कवायद का विरोध किया। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस बेनीवाल की पार्टी के गठबंधन पर 1-2 दिन में अंतिम निर्णय ले सकती है। अगर आपसे कोई सुझाव क्या आरएलपी से गठबंधन को लेकर नहीं, इस संबंध में इसकी मेरे को कोई जानकारी नहीं। क्या लगता है आरएलपी और कांग्रेस का गठबंधन होगा? इसकी मेरे को जानकारी नहीं है सर। ये जो सोशल मीडिया की जानकारी है, इससे अधिक जानकारी सर, आपने जो प्रमुख दावेदार कौन हो सकता है बाड़मेर? ये पार्टी तय करेगी। सर, पिछले 10 सालों से भाजपा का कब्जा है बाड़मेर में लोकसभा। क्या वजह है कि कांग्रेस अपने यहाँ सीट नहीं ला पाई? नहीं, वो तो पिछली बार मोदी जी के जो जुमले थे, तो जुमलों में आ गई जनता, लेकिन बार बार जुमलों में नहीं आएगी, मैं ऐसा सोचता हूँ। इसलिए इस बार कांग्रेस पार्टी यहाँ से लोकसभा की सीट जीतेगी। चौधरी ने लोकसभा चुनाव लड़ने की अटकलों को खारिज करते हुए कहा है कि मैंने आलाकमान को साफ बता दिया है कि अब कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने साथ ही यह भी कहा है कि कांग्रेस जिसे भी टिकट देगी हम उसका समर्थन करेंगे। चर्चा यह भी है कि राजस्थान कांग्रेस के कई बड़े नेता चाहते हैं कि हेमाराम लोकसभा चुनाव में बाड़मेर जैसलमेर सीट से चुनाव मैदान में उतरे। अब सवाल यह है कि एक तरफ जहां राजनीतिक दलों में टिकट की रेस जीतने की होड़ लगी हुई है, कांग्रेस के नेता हेमाराम चौधरी की मान मनोबल में क्यों जुटे हैं?